अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत कष्ट दर्शन ज्ञानमय निज वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पहचान करके, परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है।
आचार्य भगवंतों ने अपने आत्मा के स्वरूप को एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। श्री नियम सार जी का यह 7वां अधिकार का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत अंतिम श्लोकों की चर्चा चल रही है। इस अधिकार के अंतर्गत 198 नंबर का श्लोक अपन प्रारंभ करते हैं, उसका पाठ करते हैं। समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित है, स्वात्म गुणों की संपदा को एक क्षण जाना नहीं, त्रैलोक वैभव विनाशक कर्म की गुण शक्ति के निमित्त से रेहाय में संसार में मारा गया। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव महाराज जो मेरे हृदय में जगत के समस्त जीवों को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनादिकाल हो गया, हमने अपनी आत्मा में समाधि की प्राप्ति नहीं की। समाधि कहती है आदि व्याधि उपाधि रहे परम समाधि पाओ। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाना, उसे अपने श्रद्धान का श्रद्धेय बनाना और उसमें ही अपनी पर्याय को निरंतर मन में कराना, वही वास्तव में समाधि कहलाती है। आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि होती है। आदि का मतलब होता है मानसिक दुख, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक दुख और उपाधि का अर्थ होता है बाहर से ओढ़ी गई उपाधियां, पदवियां, उनका लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा में जो क्रोध मान माया अहंकार आदि होते हैं, वे सब जो है दुख के कारण हो जाते हैं। तो कहते हैं कि समाधि आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि स्वरूप है। भैया आदि यानी मानसिक दुख। दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक मानसिक दुख, टेंशन है, निरंतर हमारा चित्त अशांत बना रहता है, वह कहलाता है आदि, यानी मानसिक दुख को यहाँ पर आदि कहते हैं। शारीरिक दुख है, एक होता है शारीरिक दुख, शरीर व्याधि मंदिरम, ऐसा आता ना, देह व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि मंदिरम, आनंद मंदिर आत्मा। शरीर जो है वह व्याधियों का घर है। शरीर में होने वाले विविध प्रकार के असाता की उदय, शरीर तो व्याधियों का घर है। आचार्य भगवंतों ने शरीर में होने वाले दुखों की काउंटिंग भी बताई है। 5 करोड़ 68 लाख 99,584 शरीर में रोग होते हैं।
समझ में आई भैया? तो ये कहते हैं व्याधि, शरीर तो व्याधियों का घर है, दुखों का घर है, और आत्मा जो है आनंद का मंदिर है, आनंद का घर है। ये चर्चा समाधि तंत्र के अंदर आपको सुनने को मिलेगी। पूज्यपाद स्वामी ने कही है। शरीर जो है बीमारियों का घर है, और आत्मा अपने अनंत गुणों का संपदा है, आनंद का मंदिर है। तो कहते हैं आदि व्याधि उपाधि रहित अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ गए ना? उनसे रहित है, तीनों से रहित है। किससे? आदियों से, मानसिक दुख से भी रहित है, और शारीरिक दुख से भी रहित है, और बाहर की उपाधियों से भी यह आत्मा भिन्न है। इसीलिए यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अनादि काल से हमने अपने समाधि का जो विषय है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसको कभी जो आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि रूप से विद्यमान है, उसको जाने बिना किसी की आत्मा की पर्याय में समाधि नहीं हो सकती है। बिल्कुल ये बात यहाँ समझा रहे हैं। समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित है। क्या? समाधि की है विषय मेरे हृदय में स्फुरित है, यानी मेरे ज्ञान की पर्याय में स्फुरायमान हो रही है। जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल समाधि स्वरूप है, मेरी ज्ञान की पर्याय में निरंतर स्फुरायमान हो रहा है। उनके ज्ञान में, उनकी दर्शन की पर्याय में, उनकी चारित्र की पर्याय में निरंतर स्फुरायमान हो रहा है। लेकिन मैंने कभी अपनी आत्मा को जाना नहीं, आदि व्याधि उपाधि रहित आत्मा को मैंने कभी जाना नहीं। बाहर की आदि व्याधि उपाधियों में निरंतर हमारा उपयोग जो लगा रहता है, उलझा रहता है, वहां से कभी मुक्ति प्राप्त की नहीं है। आत्मा को जाने बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है, किसी की समाधि नहीं होती। भगवान ये समझाने का प्रभु जी बता रहे हैं। समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित स्वात्म गुणों की संपदा को एक क्षण जाना नहीं है। क्या कहते हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज? समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित। थोड़ा किसी ने वॉल्यूम खोल लिया है, माइक को खोल लिया, थोड़ा बंद कर दे, फिर तो ध्वनि आती है यहाँ पर। ये जरा स्फुरित इसमें जो है ना, पद्मा आंटी को चलिए मैंने बंद कर दिया है, कोई बात नहीं। अब आवाज आ रही है, वो तो आप लोगों की आ रही होगी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। एक आवाज इनके में से जरूर आती है। अपने पंडित जी साहब है और कमचंद जी साहब बुजुर्ग विद्वान हैं, अब उनको नहीं आता होगा मोबाइल के सिस्टमों का, इतना तो अपन को कैसे में थोड़ा देखना पड़ेगा। बात ये चल रही थी कि समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित स्वात्म गुणों की संपदा को एक क्षण जाना नहीं। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कह रहे हैं कि समाधि की है विषय, समाधि का विषय यानी क्या? अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत गुणों की संपदा वाला है।
आदि व्याधि उपाधि रहित अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा वह स्वभाव से ही समाधि स्वरूप है। क्या ऐसे आत्मा को आज तक हमने कभी जाना नहीं, लेकिन अब मेरी पर्याय में वही आत्मा स्फुरायमान हो रहा है। ये बात परम प्रबंधदायी देव मुनिराज हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्हें अपनी आत्मा में समाधि रूपी पर्याय को प्रकट करना है तो सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को जानो, जो आदि व्याधि उपाधि रहे तीनों काल विद्यमान वस्तु है। उसको जानने मात्र से पर्याय में भाई साहब समाधि की तैयारी हो जाती है प्रारंभ। और उसको नहीं जानते हो, चाहे कितने भी बार में कितने भी आप धर्म के नाम पे जो करते हो करो, लेकिन पर्याय में अगर समाधि की प्राप्ति करनी है तो अपनी चैतन्य जो वस्तु तीनों काल विद्यमान है, आदि व्याधि उपाधि से रहित है, परम समाधि रूप से विद्यमान है, अनंत गुणों की भंडार वाली है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जानने से ही इन सभी आदि व्याधि उपाधियों से यह जीव छुटकारा पा जाता है। सारे समस्त अज्ञानी जीव इन्हीं तीनों में ही उलझे पड़े हुए। सही बात है। क्या जो समाधि का विषय है उसको दृष्टिगोचर नहीं कर रहे। स्पष्ट लिखा हुआ है समाधि का विषय मेरे हृदय में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल परम समाधि रूप से विद्यमान है, जिसमें आदि का व्याधि का उपाधि का कोई काम नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान है, उसको मैंने कभी जाना नहीं, ऐसा परम प्रबंधदायी देव मुनिराज कहते हैं। समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित है, यानी समाधि का विषय क्या, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा मेरी ज्ञान की पर्याय में निरंतर स्फुरायमान हो रहा है। जगमग ज्योति समान है भाई साहब। कहते हैं स्वात्म के गुणों की संपदा एक क्षण जानी नहीं, अनंत काल हो गया। अब मुझे जानने में आ रही है, भली भांति जानने में आ रही है। क्या पूर्व में मैंने अपने आत्मा की स्वरूप को नहीं जाना, इसीलिए ये शरीर मिला, दुख मिल रहे भगवान, समझ गए, नाना प्रकार की उपाधियां लिए बैठे हुए हैं। देखो आपको मालूम होना चाहिए उपाधियां भी बड़ी हमारे आत्मा को पर्याय में जो है समाधि रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आचार भगवंत भी आचार है, साधु होते हैं ना तीन प्रकार के, साधु तीन प्रकार के बताए ना, तो सब साधु में गर्भित हो जाते हैं, आचार उपाध्याय और साधु। अच्छा वो तीन मंडल, ठीक है। तो आचार भगवंत भी है, वो एक उपाधि है। वो क्या है? उपाधि है, सार से ओढ़ी गई उपाधि है। साधु भी उपाधि। उन्हें भी आचार्य भगवंतों को जब अपनी आत्मा में समाधि के लिए जाते हैं तब उस उपाधि को भी छोड़ के जाते हैं। आचार पद को छोड़ सामान्य साधुपन हो जाता है उनकी पर्याय में। बाहर से सामान्य साधु हो जाते हैं, कोई अब मेरा कोई अब जुम्मे अब कुछ नहीं है। क्या आचार पद छोड़कर फिर जो है सामान्य साधु हो जाते हैं। उपाधियां हमारे लिए बहुत दुखकारी हुआ करती हैं कि जब तक हमारे पर्याय में उपाधि चल रही है, किसी भी प्रकार की उपाधि चल रही है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्या भाई साहब, ये तो पाप की उपाधियां हैं। और उसमें अहंकार ममकार चल रहा है भगवान। मानसिक दुख तो आपको पता ही है, निरंतर हमारे टेंशन दिमाग खराब बना रहता है।
हैं? चित्त हमेशा अशांत बना रहता है। शरीर के रोगों का तो क्या कहना, हर व्यक्ति शरीर के रोग को पकड़े हुए बैठा हुआ है। पकड़ना था उसे आत्मा और पकड़े बैठा है, उसे अपने शरीर के रोगों से फुर्सत नहीं है। अरे भाई वो तो शरीर तो रोगों का घर है, सच्चा ज्ञान कर लो तो आनंद हो जाएगा भगवान। ना तो मैं आत्मा का ज्ञान, उन आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान, और ना ही हम उनके उदयों को पहचानते हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी है, आत्मा को जानने वाले हैं, वे आत्मा को भी जानते हैं, आत्मा के साथ में रहने वाले अनादिकाल से 8 कर्मों को भी जानते हैं, और वे उनके उदयों को भी पहचानते हैं। क्या इसीलिए वो अपना उपाय कर लेते हैं। और अज्ञानी को खबर नहीं, सो उलझता चला जाता है। ज्ञानी जीव है, वह आत्मा को भी जानता है और आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों को भी जानता है, और उनके हर समय होने वाले उदयों को भी पहचानता है। इसीलिए ज्ञानी तो अपना उपाय बचने का कर लेता है, दुख से मुक्ति होने का उपाय ज्ञानी कर लेता है। अज्ञानी जीव ना तो अपने आत्मा को जानता है और ना ही आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों को पहचानता है और ना ही उनके उदयों को पहचानता है। सही बात। वो तो सबको एक मान कर का समय बैठा हुआ है। अब कैसे उसकी फाइल सुलझे भगवान? क्या शरीर है सो मैं हूँ, क्या चुल्ला जी महाराज? अपने आत्मा को जाने बिना, सच्चा ज्ञान किए बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है भगवान। हुआ ना होगा ये भगवान हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपको अपनी पर्याय में समता रूपी आनंद की प्राप्ति करना हो तो अपने आत्मा को जानिए, जो कि समता स्वरूप है। समता रमता उरगता ज्ञायकता सुखवास, वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास। ऐसा जो है पंडित बनारसी दास जी ने 500 वर्ष पहले अपने ग्रंथों के अंदर लिखा है। समय सार नाटक। समता रमता उरगता ज्ञायकता सुखवास, वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास, ये आत्मा का स्वभाव है। इन्हें हमारी पर्याय में कैसे व्यक्त हो, तो आत्मा को जानने पर व्यक्त होंगे ना भगवान। पर्याय में समता कैसे आएगी? अपनी आत्मा को जाने बिना किसी की पर्याय में समता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए सबसे पहला जीव का यही कर्तव्य है कि वह अपने आत्मा के स्वरूप को जाने। मैं अरूपी भगवान आत्मा चेतनेश्वर हूँ। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और हमारी आत्मा में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय है, जो मोह राग देश रूपी पर्याय है, वे क्षण भंगुर तत्व है। उनका हमारे आत्मा के अंदर उसका अभाव है। ऐसे सच्चे ज्ञान के बिना किसी की पर्याय में समाधि नहीं हो सकती है। ये बात हमें पदम ब्रह्मदाई देव मुनिराज कह रहे हैं कि अनादि काल से हमने अपने समाधि स्वरूप जो आत्म वस्तु है उसको कभी हमने पहचाना नहीं, उसका कभी परिचय ना किया। इसीलिए यह जीव निरंतर दुखी है। समझ आप? कहते हैं समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित है। अब स्फुरित है क्या? समाधि का जो विषय, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो आदि व्याधि उपाधि से रहित है, परम समाधि, उसे करना नहीं है कि स्वीकृति करा तो पर्याय, उसके स्वरूप को जानो। बहुत बढ़िया बात।
उसका विषय हमने कभी जाना नहीं और समाधि करने चले हैं। हमने तो बाहर कपड़ा उतार दिए, हाँ उसी भैया। को समाधि मान लिया। हमें तो समाधि करनी, काय की समाधि करो भाई साहब, आत्मा को जानती हो तो समता स्वभावी आत्मा को जान। तुम्हें मालूम है तुम्हारा भगवान आत्मा शरीर से तीनों काल भिन्न है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसके ज्ञान के बिना कैसे पर्याय में तुम्हारी समाधि हो जाएगी? प्रभु मुझे समझा दो। समाधि का विषय तो तुम्हारे ज्ञान में है ही नहीं है, हैं? ज्ञानियों के ज्ञान में, ज्ञानियों के हृदय में बसता है, इसलिए ज्ञानियों के हृदय इसीलिए उनकी पर्याय में समाधि हो जाती है। क्या तो समाधि का नाम होता है। अनादिकाल का भूला हुआ अज्ञानी जीव है, ना तो उसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्म में चैतन्य वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। आज तक मैंने शरीर को छुआ तक नहीं है। क्या शरीर के रोग को अपना रोग माने बैठा हुआ है? अरे शरीर तो रोगों का घर है भगवान। शरीर व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आनंद मंदिरातरम। आत्मा, आत्मा तो आनंद का मंदिर है, आनंद का है भाई साहब। शरीर तो दुखों का मंदिर है भगवान। उसे तो वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जीवों ने वहां से अपना लक्ष्य हटा दिया है। एक ही उपाय है बस, सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति पर्याय में करना, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करना, और उसका अपनी हृदय की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में उसका श्रद्धान पक्का मजबूत करके चलना कि मैं तो तीनों काल आदि व्याधि उपाधि रहे परम समाधि रूप भगवान आत्मा हूँ। जब तक ऐसा पर्याय में अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक किसी की भी पर्याय में समाधि रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। निर्मल पर्याय का नाम समाधि है, जिसका नाम शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, वही वास्तविक समाधि है। और उसका विषय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो आदि व्याधि उपाधि से रहे तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तो कहते हैं समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित है। मैं तो निरंतर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि समाधि का विषय है उसका अवलंबन लिए हुए हूँ। ऐसा परम परिमलदायी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के जीवों को बताना चाहते हैं। समझे ना? अगर आपको अपने जीवन में समता रूपी आनंद की प्राप्ति करनी हो, समाधि की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए। आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को पर्याय में समता और समाधि की प्राप्ति होती नहीं है। ऐसी कोई बात है भगवान? हमें तो कहाँ फुर्सत है? कर लेंगे जब शरीर की, जब जो है ना कैसा में, जब मरण काल आएगा। अभी क्या करना है? जब आएगा अभी तो अभी खाओ पियो मौज करो, पंचेंद्रिय के विषयों में खूब आनंद ले लो भैया। हैं तुम्हें आनंद मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, ये तो बता दो प्रभु। तुम आनंद मानते हो, वो आनंद नहीं है, वह तो सुखाभास है। आया था नहीं कल कलश में बताया था ना 197 नंबर के, कल्पना, कल्पना में रम है, कल्पना करता रहता है। करते रहो कल्पना में, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, स्त्री मेरी है। ये क्या है? कल्पना ही कर रहा है। इंदौर मेरा है, बम्बई मेरा, कलकत्ता मेरा है। क्या भाई साहब? अरे मेरा तो एक अनादि अनंत चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव हूं यथार्थ से। कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शाश्वत प्रभु हूँ, देव देवल में विराजमान हूँ, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु में हूँ।
ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा ही जीव अपने आदि व्याधि उपाधि से रहित हो जाता है। हमने मानसिक दुख है, मानसिक दुख को दूर करने का सबसे बड़ा दुख मानसिक दुख है। देवगति के देव भी हैं, उनको शरीर का रोग तो है ही नहीं है, फिर भी वे दुखी है, तो कैसे मानसिक दुख से दुखी है। और यहाँ पे तो सभी दुख है ये है, और उपाधियों का दुख भी है क्या? यहाँ पे अपन को देखो, शरीर का दुख भी है, आत्मा को जानते नहीं तो मानसिक दुख भी है, और दुनिया भर की उपाधियां लेके बैठे हुए हो। अब भगवान मुझे सुखी कर दो, काहेगा सुखी तुम्हें कर दिया? तुमने जानबूझ के तो उपाधियां मोल ले ली हैं। कुछ तो अपने घर परिवार की उपाधियां थी, और कुछ जो बाहर से और उड़ के बैठ गए हो, अपनी सुलझा नहीं पा रहे हो, दूसरे की सुलझानी हो चली हो तुम। समझना है। यहाँ पर आचार्य भगवंत मुनिराज हमें यही समझा रहे हैं कि समाधि की यह विषय जो मेरे हृदय में यानी ज्ञान की पर्याय में स्फुरित हो रहा है, आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि रूप से भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो मेरे ज्ञान में निरंतर स्फुरायमान हो रहा है। ये मुनिराज कह रहे हैं, कहते हैं स्वात्म के गुणों की संपदा को एक क्षण जाना नहीं है? कहते हैं त्रिलोक वैभव विनाशक दुष्कर्म की गुण शक्ति के निमित्त से रे हाय मैं संसार में मारा गया। यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जाने बिना, जो कैसा है भगवान आत्मा, त्रिलोकपति है, तीन लोक का नाथ है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को मैंने कभी जाना नहीं, इसीलिए मैं निरंतर संसार में जन्म मरण कर रहा हूं। अब मेरी ज्ञान की पर्याय में निरंतर स्फुरायमान हो रहा है, जाना नहीं इसीलिए जन्म मरण कर रहा है, इसी दुखी हो रहा है। अब मैंने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जान लिया है, इसीलिए मेरी पर्याय में अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये परम निर्मल दाई देव मुनिराज बता रहे हैं। अब देखिएगा, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव शरीर है जो अपना व्याख्यान किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। नियम सारी तीसरा भाग चल रहा है। देखो, यह प्रायश्चित की विधि, काय की विधि? प्रायश्चित की विधि। प्रायश्चित किसे कहना? अपनी आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, वे दोष हैं। उन्हें अपनी पर्याय में से दूर कर देना और वीतरागी रूपी परिणति की प्राप्ति करना, वही वास्तव में प्रायश्चित कहलाता है। क्या? अपनी आत्मा में जो होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, वे गुण नहीं है, वे दोष हैं। उनको अपनी आत्मा में से अलग कर देना और अपनी आत्मा की पर्याय में गुणों को प्रकट करना। गुण क्या है? वीतराग आनंद रूप पर्याय, वह आत्मा का गुण है। आनंद है कि नहीं आत्मा का गुण? समता आत्मा का गुण है कि नहीं है? उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तविक प्रायश्चित है। केवल मुंह से अपने दोषों का बखान कर देना और अंदर दुखी बने रहना, ये कोई प्रायश्चित नहीं है। क्या? अपनी आत्मा में होने वाले दोषों का परिहार करना और अपने गुणों को अपनी पर्याय में व्यक्त करना,
वही वास्तविक प्रायश्चित है। और गुणों की जो प्राप्ति होती है, जो अपना भगवान आत्मा है, जो कि अनंत गुणों का गुणांश है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का पहचान करके, उसका लक्ष्य करके उन्हें पर्याय में व्यक्त किया जा सकता है। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रायश्चित की विधि क्या है? विधि बता रहे ना, प्रायश्चित की विधि। अरे हलवा बनाने की विधि तो एक ही होती है ना भगवान। चाहे वो झोंपड़पट्टी वाला बनाए और चाहे महल में रहने वाले राजा के लिए हलवा बनता हो, सबकी विधि एक ही होती है। ऐसे ही दोषों का निवारण एक ही विधि है। पहले सबसे पहले दोषों को पहचानो। अपनी आत्मा में जो पर के लक्ष्य से, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर का लक्ष्य करके जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो हमारी आत्मा की पर्याय में हो रहे हैं, वो आत्मा का दोष है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने यही बात कही है, मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूं पर यार क्या है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या, मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। कभी हमें विकल्प भी नहीं आता है, सोचते भी नहीं है। जो पर्याय मिली बस बस वही मैं हूँ। लड़का हूँ तो लड़का, लड़की वाली में लड़का हूँ मैं, और लड़की हूँ तो लड़की रूप से स्वीकार कर लिया। कुत्ता बिल्ली बने तो कुत्ता बिल्ली रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान कहते हैं तुम ये नहीं हो। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। शरीर जड़ है और आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूपी वस्तु चैतन्य है। दोनों भिन्न भिन्न है। शरीर मूर्तिक है और आत्म वस्तु अरूपी है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। क्या दो चीजें हैं कि नहीं, आपके अनुभव में आती हैं कि नहीं आती, बताओ। शरीर को एक जानने वाला कोई वस्तु है कि नहीं है? वही तो आत्मा है ना भगवान। सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है। क्यों खुद को बहकाता है, इसको जाना उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं। सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो ज्ञायक हूँ। इसको जाना उसको जाना, इससे कुछ बस इसी में उलझ गया। इसको जाना उसको जाना, अरे क्या लेना देना भैया। सदा जानता रहता हूँ, इसी में उलझा रहता है। मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना, बस इसी में अपनी पर्याय को। अरे तुम जानने वाले हो तो जानने वाले को जानते हो कि नहीं जानते हो भगवान है। जो पर्याय मिली बस उसी को यह निज रूप से स्वीकार कर लेता है। यह इसकी अज्ञान रूप अवस्था है। शरीर है, शरीर में हूँ मैं, आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ भाई साहब। शरीर को भी नहीं पता कि कोई मुझे अपना मानता है। शरीर को पता है क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में है, लड़का है वो लड़की को खूब चाहता है, या लड़की है लड़के को खूब चाहती है। लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता कि मेरे को कोई चाहता है। उसे पता ही नहीं है कि मेरे को कोई चाहता है। ऐसे ही शरीर जो है क्या है, मुर्दा है। शरीर को नहीं पता कि मेरे को कोई प्रेम करता है। आत्मा चैतन्य रूप से वस्तु तीनों काल विद्यमान है, शरीर से भिन्न है, अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है। उससे भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु अरूपी। ऐसे दो चीजों का भेद ज्ञान करना
शरीर क्षणभंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, हर समय इसके परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अंदर जो अमूर्ति भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी शरीर से अत्यंत भिन्न है। ऐसे भेद ज्ञान करो ना भगवान। और क्या है, अपनी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय होती है उसे भगवान ने आश्रत तत्व कहा है। वे आश्रत तत्व क्षणभंगुर तत्व है, वे भी कोई स्थायी चीज नहीं है। एक बार तुम शांति से बैठ के इतना विचार तो करो कि शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है। शरीर है, ये तो जड़ है, इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये तो कोई शाश्वत चीज तो है नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है वह भी शाश्वत नहीं है, वह भी कर्म उदय जनित अवस्था है। और तीसरा कोई तत्व है तो जानने देखने वाला अमूर्तिक वस्तु है जो कि शाश्वत है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी शाश्वत स्थायी वस्तु दे देवल में विराजमान है। भगवान कह रहे तुम उसका ज्ञान करके उस रूप परिणमन करने की बात है। बस शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी आत्मा में आत्मिक आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो इस सच्चे ज्ञान की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके बिना आपकी आत्मा में आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे कितनी भी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अरे संवेद शिखर जी की कितनी भी ऊपर से नीचे उतरो, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है तो पर्याय में कभी भी आत्मिक आनंद सुख शांति की पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। भाई साहब, बात है भगवान की कही हुई बातें हैं, अभी आपको समझना पड़ेगा। समझना ही नहीं पड़ेगा, अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय भी करना पड़ेगा। भगवान ये बात यहाँ पर समझा रहे परम प्रमल। अनादि काल से मैंने अपने समाधि स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए पर्याय में समाधि नहीं हो पाई है। और जिनकी समाधि हो जाती है फिर भी यह दुनिया में नहीं आती है। क्या एक बार भी समाधि नहीं की ऐसा आत्मा ने, क्योंकि आत्मा को नहीं जाना है। समाधि का जो विषय है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो आदि व्याधि उपाधि से रहित है, ऐसी चैतन्य वस्तु, उसको आज तक इसने जाना नहीं है। लेकिन परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं अब मेरी ज्ञान की पर्याय में मेरे हृदय में हुए आत्मा निरंतर स्फुरायमान हो रहा है। ये बात उन्होंने इस कलश में बताई है। यह प्रायश्चित की विधि है। प्रायश्चित का अधिकार चल रहा है ना। मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण है, संपदा है, क्या मेरे आत्मा में प्रकट 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 शब्द का उपयोग किया है। आचार्य कुंदकुंद देव ने श्री समय सार जी ग्रंथ की गाथाओं में 17वें 18वें नंबर की गाथा में भी यह बात कही है कि आवाल गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन गे लुप्तता होने के कारण से उसे उसके ऊपर जो है उसकी टिक्की उड़ गई है। क्या? अरे ध्यान तुम्हारी रुचि दूसरे तरफ होगी तो भाई साहब है, कितना भी शक्तिशाली आत्मा या बैठा हो, लेकिन रुचि उधर की पड़ी गई है तो ये कैसे जानने में आएगा भगवान? समझेगा? लेकिन ज्ञान की पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि हर समय सुपर प्रकाशिक
शक्ति से संपन्न भगवान आत्मा हर समय विद्यमान है, इसलिए सबको प्रकट ही है। क्या ऐसा है कुछ? कहते आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है, उस जो समाधि का विषय है, क्या है? समाधि का विषय लिया ना, समाधि का विषय कौन? अपनी जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला जो आत्मा है, वह समाधि का विषय है वो। अब उसको जानोगे चुल्ला महाराज जी, तभी तो पर्याय में समाधि होगी ना। आप बताओ कैसे हो जाएगी समाधि? आत्मा को जाने बिना समाधि नहीं हो सकती। अब लोग वाग जो है ध्यान के शिविर लगाते हैं, उन्हें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान कराना चाहिए। ध्यान किया नहीं आता, ध्यान होता है। प्यार किया नहीं आता, प्यार होता है क्या? सुनिए, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। भगवान आप आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करते हो कि होते हैं? होते हैं। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान अनादि काल से हमारी पर्याय में चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा आती है ग्रंथों में। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान अनादि काल से ये आत्मा करता चला आ रहा है। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, उनका विषय विशेष डिटेल में जानना है तो आगम को पढ़ना पड़ेगा। अब रहेगी धर्म ध्यान की बात। धर्म ध्यान तो जब होता है जब ये आत्मा का ज्ञान होता है, तब धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। और एक बार धर्म ध्यान पर्याय में हो जाता है, तब वह फिर भाई साहब निरंतर वह बना ही रहता है। क्या है? इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करने से पहले ज्ञान करो, अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान करो। ध्यान के पीछे ना पड़ो, पहले पक्का अपनी आत्मा का ज्ञान करो। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा पर्याय में निर्णय करो, तब फिर पर्याय सुई में भी भाई साहब, जैसे बुंदेलखंड की कहावत है कि लपकी गाय गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। है कि नहीं? बुंदेलखंड की कहावत है जी। लपकी गाय गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक बार इस गाय ने महुआ के जो गुनोदे होते हैं ना, क्या बोलते हो आप, उसको खा लिए ना। महुआ का पेड़ होता है ना, उसमें जो फल लगता है गुनोदा का, एक बार वह उसका सेवन कर लेती है गाय, फिर उसका मालिक कितना भी उसे रोके, अरे गाय जहां भी बंधी हो, लेकिन उसका सारा का सारा ध्यान उन फलों के ऊपर जाता है। भले ही दुनिया के बंधी हुई है, लेकिन ध्यान में तो ज्ञान में तो उसके वह गुनोदे ही रहते, क्योंकि उसने उसका टेस्ट चखा हुआ है। मालिक उसको खोलता है तो दौड़ी दौड़ी वह महुआ के फल खाने के लिए दौड़ी दौड़ी उसके नीचे आती है। ऐसे ही एक बार जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान सच्चा कर लिया, अब उसका मन कभी भी कहीं भी रुकने वाला नहीं है। भले ही वह घर गृहस्थी में क्यों ना फंसा हुआ हो। योगेंद्र महाराज ने अपने ग्रंथों के अंदर ये बात लिखी है, योग सार ग्रंथ में 18वें नंबर की गाथा में यह बात कही है उन्होंने, जिसकी पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान हो जाता है, वह जीव अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय उत्पन्न करने वाला है। क्या उपसम ज्ञान क्या ही है और क्या उपाधि है? शरीर रागादिक सब ही है, और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि उपाधि रूप से आश्रय करने योग्य है, वह 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है। ऐसा लिखा हुआ ग्रंथों के अंदर।
मुनराज लिखते हैं, योगेंद्र महाराज लिखते हैं, आचार्य भगवंत लिखते हैं, चाहे वह जीव ग्रस्त अवस्था में कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, क्या ऐसा लिखा हुआ है, इन्हीं शब्दों का उपयोग है, मैं बता रहा हूं। गृहस्थ में उलझा हुआ हो, धन उसमें दुकानदारी में उलझा हुआ हो, है, लेकिन उसकी पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वह 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है। बताइए आपकी कौन सी भक्ति है ये 24 घंटे? ये क्या का प्रताप है जी? स्त्रियां हैं घर में उलझी रहती हैं, लेकिन तो भी अगर उनकी पर्याय में ही उपाधि का ज्ञान चल रहा है, अपना त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा वो उपाधि है, और शरीर राग आदि की ये है, सब कर्म कृत वस्तुएं, भगवान की भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि जीव से सम्यक दृष्टि जीव कहती है, ये उपाधि ज्ञान वाले को सम्यक दृष्टि कहा गया है। आप देख लीजिए, सारे ग्रंथों को उठा के देख लीजिए आप, 24 घंटे वो का जिसकी ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान हुआ है, यानी वेद ज्ञान की जिसकी ज्योति जली हुई है, आश्रय करने योग तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। ये रागादिक परिणतियां भी तो यही हैं, वे उपादेय रूप से ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसा ज्ञान जिसकी पर्याय में चल रहा है, वो हर समय है, चाहे वह बाहर की स्थिति परिस्थिति कैसी भी बनी हो। अरे आपको बताऊं ना, रामचंद्र जी थे कि नहीं, छाया सम्यक दृष्टि थे, बोलो उनकी बाहर की स्थितियां परिस्थितियां कैसी बनी, क्या वे सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हुए क्या? सोचिएगा। लेकिन बाहर में पागल जैसी स्थिति हो गई, मुर्दे को कैसा कंधे पे रखे थे 6-6 महीने तक। ऐसी गलती तो अपन भी नहीं करते, करती है क्या है? लेकिन वे है छाया सम्यक दृष्टि। अरे भरत बाहुबली जी हैं, दोनों छाया सम्यक दृष्टि जीव है, तद्भव मोक्षगामी है, बोलो है कि नहीं है? और फिर भी उनकी लड़ाई कैसी होती है भाइयों में, दोनों में आपस में। दुनिया तो चरम चक्षु से देखती है, ज्ञान चक्षु के पास में ही नहीं है। क्या करे बेचारा है? अरे भाई साहब, ऐसी लड़ाई तो हमारे भाइयों में भी नहीं होती जैसे दो ये कौन कहेगा उन्हें ज्ञानी है? भरत जी को कौन ज्ञानी कहेगा? बाहुबली को कौन ज्ञानी कहेगा? ऐसी लड़ाई लड़ती हैं क्या भाइयों के बीच में, जो जगत प्रसिद्ध हो गई? लेकिन थे कि नहीं सम्यक दृष्टि, थे कि नहीं छाया सम्यक दृष्टि थे, ऐसे वैसे भी नहीं थे भगवान। रामचंद्र जी भी छाया सम्यक दृष्टि थे, बाहर में स्थितियां परिस्थितियां कर्म के उदय से जो बनी सो बनी, लेकिन उन्हें कभी भी अपना नहीं मानते थे वे। ये उनकी ये ज्ञानी जीव की विशेष खास बात होती है। उदय कोई मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा ज्ञान हर समय बरतता रहता है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं होता है ज्ञानी जीव। इसीलिए तो यहाँ कहते हैं परम प्रबंधाई देव मुनराज यही तो समझाते हैं हमको। योगेंद्र महाराज यही तो कहते हैं, जिसकी ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान बरत रहा है, भले ही वह कहीं भी फंसा हुआ क्यों ना हो जीव, निरंतर अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है, 24 घंटे करता है। बताइए हम मंदिर में जाते तो भगवान की भक्ति नहीं होती है, तो भगवान को देखते हैं तो चर्म चक्षुओं से देते, ज्ञान नेत्र से कभी देखते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसको ज्ञान नेत्र खुल गया उसका, घर में भी रहता है तो भी भगवान की भक्ति करता है। मंदिर की तो बात ही क्या करना, भगवान है कोई कला है? ये कला है, सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। क्या सम्यक ज्ञान कला कही गई है भगवान है?
यानी अपने आत्मा को जानना कला है। और कला का संधि विच्छेद अगर कर दो आप, का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, उसको कहते हैं कला। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, उसका नाम कला है। बाकी तो बला है संसार की। मोह राग देश की उत्पत्ति करना, उनकी वृद्धि करते रहना, वह तो संसार में डूबने की बला है भगवान, वह कोई कला बला नहीं है। कहते हैं मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है। कौन सी संपदा है? अपने आत्मा की अनंत शक्तियां, वो आत्मा की संपदा है। हम तो बाहर की संपदा को अपनी संपदा माने बैठे। काय की संपदा? कर्म की उदय की संपदा, जड़ संपदा को अपनी संपदा माने बैठे है। कितनी बड़ी मूर्खता चल रही है। एक क्षण सोचो तो सही, क्या ये हमारे साथ में बाहर की संपदा हमारे साथ में कब रहती है? बताइए आप। और अपने आत्मा की संपदा कब उससे मैं रहित रहता हूं? यानी जीव आर्थ ध्यान रोध ध्यान से कैसे बच जाता है? क्योंकि उसकी संपदा उसके ज्ञान की पर्याय में हर समय प्रकट रूप से दिखती है। पंडित बनारसी दास जी ने अपने छंदों में भी इन बातों को लिखा है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतरे के लक्ष्य सोमा जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतरे के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संकीती है। सम्यक दृष्टि जीवों को उनकी पर्याय में उनका भगवान आत्मा निरंतर स्फुरायमान हुआ करता है। तो कहते हैं मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है, ये अपनी संपदा है, परमानेंट संपदा है। हमें ज्ञान तक नहीं है इसका। हम तो जो बाहर की संपदा, हम कीड़े बन जाओगे उसी में जाके। क्यों? जैसी मति वैसी गति। बाहर की संपदा को अपनी संपदा माना तो उसमें कीड़े बनना पड़ेगा जाके। देखे नहीं आपने? लोग जमीन के अंदर जो है कैसे में सोना वोना गाड़ देते हैं ना, सोना वोना गाड़ देते हैं ना लोग। तो फिर बाद में उनका शरीर का वियोग हो गया और जाके वहीं जाके उसकी रक्षा करते हैं। पहले मनुष्य के तब रक्षा कर रहे थे, अब कीड़े बन के रक्षा करते, सर्प बन के। नहीं देखा क्या है? पूर्व भाव में वो मनुष्य था है, देखो ना, पूर्व भाव में वो मनुष्य था जी, आज अब सर्प बन गया। पहले मनुष्य बन के उनकी करता था सेवा, अब जो सर्प बन के कर रहा है। तभी आपने देखा होगा। क्यों? जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति, जैसी गति वैसी मति हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम भेद ज्ञान के द्वारा ऐसी अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो कि आदि व्याधि उपाधि से रहित अपनी जो संपदा तीनों काल विद्यमान है, अपने आत्मा की संपदा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा, जीवत शक्ति, चित शक्ति, रसी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, प्रबोध शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति मय है। इस संपदा को दुनिया कोई तुम्हें लूट नहीं सकती है, तुमसे छीन नहीं सकती है। उसे तुम अपना जानो, उसे पहचानो,
ज्ञानियों ने जाना, इसीलिए उनकी पर्याय में समता चलती रहती है। उन्हें मालूम है कि हमारी संपदा को कोई छीन ही नहीं सकता है, कोई देख ही नहीं सकता है क्या। इसीलिए बिल्कुल भी तो शांत रहती है क्या। हमारे हमारी संपदा पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है, जो समाधि का विषय क्या है, काय का विषय है, समाधि का विषय लिया है। यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, स्थायी वस्तु है, शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कि समाधि का विषय है। मैंने उसे पूर्व में कभी एक क्षण भी क्या पदम प्रबलदायी ने बोला, मैंने उसे पूर्व में मतलब क्या, मुनि होने से पहले, समझे आप, ज्ञानी होने से पहले, सम्यक दृष्टि होने से पहले। पूर्व का मतलब क्या, पूर्व का मतलब यही होता है कि ज्ञानी होने से पहले है, मैंने उसे पूर्व में कभी एक क्षण भी नहीं जाना है। थी तो वो संपदा हमारे पास में, हमें खबर ही नहीं थी। मुझे बताओ, अरिहंत परमात्मा सुखी है कि दुखी है, सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है, सुखी है। कितने सुखी हैं अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा, परम आनंद में है। काय के बल पर सुखी है ये और बता दो। कौन से में तुम्हारे बाहर की लोक आकाश की कह लो, कोई वस्तु लेके गए हो, बताओ, बताइए आप। फिर भी पूर्ण सुखी है तो काय के बल पर सुखी है। आप थोड़ा तो विचार करो भाई, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, घर गृहस्थी से टाइम नहीं है, भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को बनाने से फुर्सत नहीं, और सब है भगवान आत्मा। कोई ना तो भाई है ना भाई है, सब भगवान आत्मा है, लेकिन फुर्सत ही नहीं। मनुष्य पर्याय में नहीं फुर्सत नहीं है अपने आत्मा को जानने की। तो कहाँ तुम्हें फुर्सत मिलेगी ये बता दो। कौन सी गति में तुम फुर्सत चाहते हो ये बताओ भगवान। मनुष्य पर्याय है, लेकिन हमें यहाँ भी फुर्सत नहीं है। सुबह उठे तो बस अपने काम धंधे में लग गए, और बाइयां होती तो अपने किचन का काम में लग जाती हैं। भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को हैं सुनो महाराज, जिनको अपने आत्मा को जानना है, जिन्हें अपने आत्म कल्याण करना है, देखो लड़का होता है लड़की होती है, सीए की पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। बाहर में उनकी महाप्रतिकूलता भी होती है, ऐसे बच्चे भी होते हैं, दुकान पे भी बैठते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं सीए की क्या, और अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं कि हो जाते हैं? अरे बोलो भगवान, ऐसे बच्चे हैं कि नहीं, बच्चियां हैं कि नहीं है? घर की स्थितियां परिस्थितियां हैं, फिर भी उसमें संलग्न रहते हैं, पढ़ाई भी करते तो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पुण्य का उदय है, बाहर में कोई दिक्कत भी नहीं है, और तो भी बेचारा का समय पढ़ के फेल हो जाता है। बताइए आप ऐसा क्यों होता है? सारी सुविधाएं होने पर भी वह बच्चा फेल हो जाता है, और परिस्थितियां स्थितियां इतनी विपरीत होने पर भी वह बच्चा पास हो जाता है अच्छे नंबरों से। आपने पढ़ा होगा, माली का बच्चा है भाई साहब जो है सीए में नंबर 1 नंबर लाया है, वो नहीं पढ़ा क्या पेपरों में? मूंगफली का ठेला लगाने वाले बच्चे ने भाई साहब टॉपर हो गया। ये कैसे हो गया? तुम्हारे पास तो कोई प्रतिकूलता भी नहीं थी, सब पुण्य की वजह से सब कुछ था, तुम फेल क्यों हुए?
हैं? यही तो अपना हो रहा है अनाधिकाल। समझ में आया भैया? तो बाहर में स्थितियां परिस्थितियां हमारे लिए कोई बाधा नहीं होती हैं। बाहर की स्थितियां परिस्थितियां को रोने मत बैठो। सम्यक दृष्टि जीव है, नरक में रहता है, एक बूंद पानी तक नहीं मिलता है, सागरों तक और फिर भी आने एक दाना खाने को नहीं मिलता है, तो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। रहते ही हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताओ भगवान। अपने आत्मा का आनंद लेता है। हमारे पास में ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है। उसके आगे हम रोना धोना सुनाते रहते हैं अपना अपना। कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते हैं। जब वो नारकी जीव अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है, तो तुम्हारे प्रभु ऐसी कौन सी प्रतिकूलता है? तुम्हारी कोई प्रतिकूलता सुनने लायक नहीं है। कोई दलील तुम्हारी काम नहीं करेंगे है? तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनी कुछ जाएगी। नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी। ये तो इसमें तुम तुम्हारा ही अपने शुक्र आत्मा है। के साथ में बहुत बड़ा गंदा काम कर रहे हो भगवान। बिल्कुल सही बात है। हैं? तिर्यंच गति का जीव भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। कितनी खाने पीने की पराधीनता है, पेट भर भोजन ही नहीं मिलता, तो भी वह अपने आत्म कल्याण में सावधान हो जाता है, आत्मा का अनुभव कर लेता है। भगवान तुम्हारे पास में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और फिर भी बहानेबाजी तो भी तुम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो ये तुम्हारा ही प्रमाद है। और यहाँ नहीं कर पाऊंगा। इसमें कि तुम्हारी दलील नहीं सुनी जाएगी भगवान। बिल्कुल परम सत्य बात है। ज्ञानी जीव हमें समझाते हैं कि अनंत काल हो गया मैंने अपने आत्मा को ना जाना, इसीलिए हमारी पर्याय में कभी समाधि नहीं हुई। क्योंकि समाधि का जो विषय भगवान आत्मा आदि व्याधि उपाधि रहित है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गाय प्रभु परमात्मा को हमने ज्ञान का गेय नहीं बनाया, उसे श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं बनाया, ध्यान का ध्येय नहीं जब ज्ञान का गेय ही नहीं बना तो ज्ञान तो चारित्र कहाँ से आ जाएगा? भगवान मुझे बता दो। चारित्र तो आत्मा में स्थिर होने का नाम चारित्र है ना। चारित्र गुण किसका है? शरीर का है कि आत्मा का है? फिर हम तो शरीर के चारित्र को चारित्र माने बैठे हुए हैं। सोचो, विचार करो। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जन पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। बड़ी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है, जो हमें जानना जरूरी है। जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में समाधि रूपी पर्याय निर्मल दशा की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक हमारा जन्म मरण वही चलता रहेगा। इस प्रकार से समय अपना हो गया है। कल इस विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, कल आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है। वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो ध्वज संग जनवाणी माता की जय।